साथियों, होलाष्टक अर्थात होली से ठीक पहले के जो 8 दिन हैं, उन 8 दिनों का अष्टक मिला करके होलाष्टक शब्द होता है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे माना गया है, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो 24 फरवरी अर्थात आज से लेकर के और 2 मार्च 2026 तक ये जो होली के पहले के 8 दिन हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं। इसलिए इन नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही जो शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, वो सर्वथा वर्जित माने गए हैं। किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य इसमें नहीं करना है। और आज हम खास तौर पर प्रतिदिन और उसकी तिथि और उस दिन खास तौर पर किस ग्रह के कारण कौन सी मनः स्थिति से आपको बचना चाहिए ताकि ये होलाष्टक आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज शुरुआत हो चुकी है होलाष्टक की और आप देखेंगे कि होली के आसपास के जो दिन हैं ये आलस्य से भरे हुए होते हैं। काम करने में जी नहीं लगता। मौसम का भी ट्रांजिट पीरियड है। ठंड खत्म होने को है लेकिन गर्मी अभी पूरी तरीके से शुरू हुई नहीं है। और जो इसकी पौराणिक मान्यता है वो ये है कि इन्हीं 8 दिनों के समय काल खंड में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र जो कि प्रहलाद था और विष्णु का अनन्य भक्त था, उसको प्रताड़ित करने के लिए सारे उपक्रम इन 8 दिनों में किए। और उसका भी यही कारण है कि सांस्कृतिक रूप से हम इन 8 दिनों को मानते हैं। और जब किसी भक्त को इतना प्रताड़ित किया गया है तो हम शुभ कार्य कैसे कर सकते हैं। एक एक दिन पर बात करें उससे पहले जो नवविवाहिता स्त्रियां हैं, उन नवविवाहिता स्त्रियों की मतलब जिनकी ये पहली होली है, उनको इन 8 दिनों में अपने मायके में ही रहना चाहिए। ये उनके उज्जवल दाम्पत्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। किसी भी प्रकार का झगड़ा, किसी भी प्रकार का दाम्पत्य जीवन का कलह, उससे बचने के लिए ये एक रास्ता पहले से आपको सुझाया गया है। तो आइए साथियों, तो आज चूंकि पहला दिन है इसलिए बात करेंगे 24 फरवरी और आज अष्टमी है। तो आज जो खास तौर पर जो पीड़ित, जो क्रूर ग्रह है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा हमारा मन है। हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए आज हमें मन की नहीं माननी चाहिए कि यदि आप मनमानी करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना ही बिगाड़ आप कर बैठेंगे। होलाष्टक में जो दूसरा दिन है वो 25 फरवरी, तिथि उस दिन नवमी है। और उस दिन जो क्रूर ग्रह है वो सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव कहीं ना कहीं पेट में गड़बड़ कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जा रही है। इसलिए खास तौर पर आपको इस दिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है और शांतिपूर्वक अपना ये दिन बिताना है। होलाष्टक का तीसरा दिन 26 फरवरी,
तिथि है उस दिन दशमी की, और उस दिन बारी है क्रूरता की, शनिदेव की। किसी कार्य में देरी में, चिड़चिड़ाहट में आप अपना आपा खो सकते हैं, इसलिए इस दिन आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें ताकि शांतिपूर्वक ये दिन भी आपका बीत सके। साथियों, चौथा दिन है 27 फरवरी का, एकादशी तिथि है उस दिन, और ये चौथा जो दिन है, इस दिन क्रूरता की बारी है शुक्रदेव की। दाम्पत्य जीवन का कारक है, प्रेम संबंधों का कारक है, तो प्रेमी प्रेमिका में, पति पत्नी में किसी प्रकार का मन मुटाव हो सकता है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी आपको उस दिन बरतनी चाहिए। साथियों, इसी क्रम में जो पांचवा दिन है वो 28 फरवरी, द्वादशी उस दिन तिथि है, और इस दिन गुरुदेव पीड़ित हैं, बृहस्पति। तो संतान संबंधी किसी पीड़ा, किसी परेशानी से आप दिन भर व्यथित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इसका समाधान मैं सभी का भी आगे आपको लास्ट में बताऊंगा। और छठा जो दिन है 1 मार्च, तिथि उस दिन त्रयोदशी है, और बुधदेव हार्मोनल डिसबैलेंस का इस दिन कारण जो है वो बन सकते हैं। बुद्धि से आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन आपको नहीं लेना चाहिए। साथियों, इसी क्रम में जो 7वां दिन है वो 2 मार्च का है, चतुर्दशी तिथि है उस दिन, और मंगलवार, बल्कि ये कहें कि जो मंगल ग्रह है वो उस दिन रुष्ट, क्रुद्ध हो सकते हैं, इसलिए अपने क्रोध पर आपको बहुत नियंत्रण रख के चलना है उस दिन। 3 मार्च जो कि पूर्णिमा का दिन है, 8वां और होलाष्टक का अंतिम दिन, पूर्णिमा का दिन, इस दिन राहु देव जो हैं वो अपनी क्रूर अवस्था में रहेंगे। ऐसी अवस्था में आपको किसी भी प्रकार के धोखे से बचना चाहिए, उस दिन लेन देन से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही से आपको बचना चाहिए। अब इन 8 ही दिनों की यदि बात करें, आप चाहते हैं कि यदि शांतिपूर्वक, सुख से, बिना किसी परेशानी के ये आपके दिन जो है वो बीत जाएं, तो महादेव की शरण में आप इन्हों 8 दिनों तक रहिए। नित्य 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। निकट में जो भी शिवालय है वहां पर अभिषेक करिए, तो चित्त भी शांत रहेगा, शरीर भी शांत रहेगा, और होलाष्टक आपका आराम से बीत जाएगा। साथियों, 28 फरवरी की यदि बात करें तो उस दिन बड़ा खास दिन है, क्योंकि 5 ग्रहों का योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में उसको पंचग्रही योग कहते हैं। तो 5 ग्रह कौन से हैं? ये शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल और राहु, ये पांचों एक ही राशि में है। तो बहुत बड़ा जो बदलाव है हम देखेंगे विश्व के स्तर पर भी, भारत के स्तर पर भी, और आपके हमारे जीवन में, खास तौर पर व्यापारिक परिस्थितियों को देखते हुए। तो साथियों, मैं समझता हूं कि होलाष्टक को लेकर के जो कोई भी आपकी परेशानी थी वो दूर अवश्य हो गई होगी, और इन सब बातों का आप ख्याल जरूर रखेंगे। अब साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये 52 ब्लू इस आईडी से आया है, और आप लिखते हैं, आई हैव रूबी जेम स्टोन, माणिक्य की आप बात कर रहे हैं, और माय सन इन माय 5th हाउस एंड माय असेंडेंट इज स्कॉर्पियो, व्हाट आर दी बेनिफिट्स। वृश्चिक लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है, और सूर्य जो है वो पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य एक समग्रह होते हैं इस जन्म पत्रिका में, और पंचम भाव में वो अच्छा परिणाम देंगे। आप माणिक्य जरूर धारण करें, आत्मविश्वास में आपके बढ़ोतरी होगी, तेजस्विता, ओजस्विता में बढ़ोतरी होगी, सरकारी कार्य जो है उसमें यदि कोई देरी हो रही है उसमें भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।